going to perform the next operation. I'm going to perform some arithmetic operation. ठीक है, arithmetic operation onto the array elements in PHP. So I would like to show you how you can perform arithmetic operations onto the array elements in PHP. Fine. So in this category, we are going to see, I would like to show you how you can perform sum operation, how you can perform multiplication, how you can perform division operation, how you subtraction. Let's see. So for every operation, I will show you at least two method or at least two methodology, that by two techniques at least you can perform these operation. So first I would like for the sum. So here in the designing view I am writing here addition. So here you are going to perform addition in PHP array. Here I have to write this code. So I'm going to start the PHP tag. एक चीज, जो एरे आप एक बार डिक्लेयर कर चुके हो प्रोग्राम में, नो नीड टू डिक्लेयर अगेन. आपने एरे बना दिया, वो ग्लोबली एरे हो गया अब आपका पूरे प्रोग्राम के लिए. देन इफ यू नीड, वेरेवर यू कैन नीड, यू कैन एक्सेस द एरे. तो यहाँ पे मेरे को एडिशन करना है, तो आई कैन परफॉर्म द एडिशन बाय टू वे. तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू शो यू थ्रू द लूप, एंड सेकंड आई वुड लाइक बाय सम अदर मेथड. सो लेट्स सी. सो लूप में करने के लिए आई वुड टेक, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर कर दे रहा हूँ टोटल, इन विच आई हैव टू, मेरे को टोटल करना होगा एरे एलिमेंट्स का. तो एक वेरिएबल ले लिया मैंने टोटल, उसमें मैंने 0 वैल्यू डाल दी, एक लूप चला दिया. ये ले लो, कुछ भी वेरिएबल ले लो, फ्रॉम 0 j इज लेस देन 5. वही है, अगर 1 से करते तो इक्विवेलेंट 5 जाता, आपने 0 से किया तो लेस देन 5 होगा. नाउ j प्लस प्लस, इसमें एडिशन आपको परफॉर्म करना है. सो हाउ यू कैन परफॉर्म द एडिशन इन द एरे? इट्स वेरी सिंपल. टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस total is equals to total, not like that, with dollar sign. Total is equals to total plus array with j index with dollar j. कोई भी वेरिएबल का नाम लेना है, you cannot take without the dollar sign. अभी देखो कैसे ये काम करेगा. टोटल सबसे पहले 0 है, ठीक, 0, तो यहां होगा 0. मार्क्स जे में की वैल्यू होगी 0, तो 0 पे जो भी वैल्यू पड़ी होगी, जैसे यहाँ पे अगर हमारा एरे है, ये एक एरे है अगर हमारा, इसमें आपने 5 ब्लॉक्स लिए हुए हैं, 5 एलिमेंट, 2, 3, 4 एंड 5. सपोज यहाँ पे आपने वैल्यूज दे रखी है, मान लो 60, 70, 80, ठीक है, 90 एंड 95 फॉर एग्जांपल. 1 2 3 4 5. अभी आपने क्या फार्मूला लगाया टोटल के लिए? टोटल इज इक्वल टू 0 किया, उसके बाद आपने लिखा लूप के अंदर, लूप चलाया, और लूप के अंदर आपने लिखा टोटल इज इक्वल टू 0 किया, एक लूप चलाया, लूप के अंदर आपने लिखा टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस मार्क्स. यहां मैं डॉलर साइन लगा रहा हूं बिकॉज ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, मार्क्स जे, और यहाँ पे आपने बंद कर दिया लूप को, और फिर आप प्रिंट करवा देंगे टोटल को. देखो इस चीज को समझो. टोटल सबसे पहले कितना है? व्हाट इज द टोटल? इट्स अ 0.
व्हेन यू आर गोइंग विद दिस फॉर्मूला तो यहाँ पे आएगा 0 एंड मार्क्स जे कितना होगा सबसे पहले 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है एंड 4 है। आपने जे को शुरू किया है 0 से और अप टू 0 को जे को खत्म किया है 4 तक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जे की वैल्यू कितनी होगी 0, तो जे 0 में 60 उठ के आएगा यहाँ पे, तो 0 प्लस 60। अब टोटल की वैल्यू कितनी होगी 60, तो नाउ टोटल की वैल्यू हो गई अब 60 फॉर द फर्स्ट साइकिल। अब जब लूप दोबारा चलेगा देन जे विल बी 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 1 एंड टोटल की वैल्यू इज 60, तो इट वुड लाइक total is equals to 60 and marks j1 is equals to 70। यहाँ पे 70 फैच होगा, तो this would like that would like this, तो यहाँ हो जाएगा 130, टोटल की वैल्यू हो गई 130। तो अगेन जब थर्ड लूप चलेगा तो टोटल हो चुका होगा 130 प्लस ये जो मार्क्स है, मार्क्स जे की वैल्यू होगी 2 की वैल्यू है 80, तो यहाँ आ जाएगा 80, तो टोटल आ जाएगा 210, टोटल हो चुका होगा 210। अगेन थर्ड साइकिल चलेगी तो टोटल होगा 210 और जे की वैल्यू होगी 3 और जे 3 की वैल्यू है 90, तो दिस ये हो जाएगा 300। थर्ड लूप चलेगा तो टोटल की वैल्यू होगी 300 और जे 4 की वैल्यू होगी 95, तो योर आंसर तो योर फाइनल टोटल शुड बी 395 और ये आप प्रिंट करा रहे होगे, तो आपको आंसर मिलेगा 395। सी द कोड। हो गया? So here I am going to print the value of total marks is equals to dot dollar total। आपने सेव कर दिया ना, ये समझ में आ गया ना, लूप चलाया, टोटल किया और यहाँ पे टोटल को प्रिंट कर दिया विद मैसेज टोटल मार्क्स। इसे रन कराइए। सी टोटल मार्क्स इज 385 और हम लोगों से कहीं 5 नंबर की कैलकुलेशन, इसमें अच्छा इसमें नंबर दूसरे थे, हम लोगों ने 95 लिया था, ठीक है। इसमें है 70 प्लस 60 130 प्लस 80 190 प्लस, ठीक है, 385 टोटल आ गया, ठीक है। ऐसे यू कैन परफॉर्म द टोटल। और सेकंड मेथड देखो, इफ यू वांट टू परफॉर्म द टोटल विद द सेकंड मेथड, सो यहाँ पे आई एम गोइंग टू राइट, मेरे को एक नई लाइन चाहिए होगी, सो यहाँ पे नई लाइन के लिए आई एम गोइंग टू टेक द br टैग फॉर द न्यू लाइन। अभी इसी को मैं किस तरीके से करूंगा, सी गाइस, array sum, array sum, यहाँ पे you can write inside the echo also, echo sum of the array by function is equals to dot array sum। किसका, कौन से array का sum करना है, supply the name of the array marks। गौर से देख लो, sum को I have to do with the help of predefined method, तो array sum is the predefined method। यहाँ पे array sum आप कॉल कराना है और जिस भी array का एलिमेंट का सम करना है वहां इसे अंदर आपको रेफरेंस पास कर देना है, ठीक है। इसे देखते हैं कैसे आएगा। sum of the array by function is 385। now you can check your calculation are correct, so this is the method through the method and this is through the loop। I hope the addition in between the elements of the array through the loop and through the predefined function is very clear to you now। so in the next lecture we will see how you can perform the multiplication and some other arithmetic operation into the array elements। in this we have done the addition,
So this time we are going to see some more operation onto the array element. So let me share my screen first. So dear student, after the arithmetic operation in this category, you have performed sum with this description. Now we are going with multiplication between the array elements. So how we are going to do this? See, so here I am going to write multiplication. So for multiplication, same, we have to do either by looping or by through some predefined functions. So again, I'm going to take the same array. Do not need to take separate array. I'm going to perform the operation onto the same array. This is the array that we have taken. This is the value that we have taken, and we have performed addition operation onto these values, and this time I'm going to perform the multiplication on this array. So let me start the code. So this is your code. Now in this I'm going for the, after the addition I'm going with multiplication array. So because I have already declared the array here, so no need, I have used the same array in the addition, and I'm going to same array in the multiplication also. So here I want to start the PHP tag. PHP, make the space for the code, create the space. I have already array. This is the array that I'm using. This is the basically array that I have already used in the display. This is the array that I have already used in the perform the addition operation, and this is the array that I'm going to use for the multiplication. So the same, I'm going to take the loop. Before this, I'm going to take the variable as I have taken in the for the total. So here I'm going to use product, variable as product. Here I'm going to take the value of product is 1. See guys, in the total I have taken the value of total is 0, but here I have taken the value of product is 1. Why? Because if you are going, if I will take 0 here, then if I'm going to multiply any digit with the 0, then it will become 0. So no, there is no advantage to take 0. Take the 1. So any digit is going to multiply with 1, nothing is going to be happen. The digit will remain same. You will see better as the code is begin. So for again either you can take the I or j, whatever variable you can take, you can take. J is going to start from 0. This time I have taken I, and I को आप 5 तक ले लो, less than 5 तक, and I को आप एक एक बढ़ा के start करो. So this is the loop. You can take for each loop, either while loop, whatever loop you can take, you can take. ये loop ले लिया हमने. Now I'm going to calculate the production. तो यहाँ पे जो product variable लिया है आपने, product, इसे डॉलर साइन के साथ यूज करिए. This is the product. Here, what you have to do? Same. Product. Can anyone please tell? Can what should be the now next? Product and I होगा. तो array अगर नहीं है तो array का index में I डालेंगे. marks $I like this. Yes. Confirm. Chalo. Now you can print the value of the product. Product of array is dot product. Here I'm going to
take the new line as a BR. So यहाँ पे मैं, चलो तो नई सेल में है तो BR की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने लूप लगाया और इस लूप के अंदर एरे को मैंने, प्रोडक्ट को मैंने कैलकुलेट किया जैसे हम लोगों ने सम को किया था। द सेम आई हैव डिड विद द प्रोडक्शन आल्सो। So one element is going to be multiply by 1, the same element is going to be assigned by in the product, and again that particular element is going to be multiplied with the next value. So in the final we can find the final production value of the array element. Let's see first, इसे execute कर दीजिए। यहाँ पे you need to take the BR as a new line character. Either you can take, or don't worry, because you have already written this code in the new line, so no need to take the BR. Just going to execute this program. See, now you have calculated the product of this array. See the product of array is like this. This is the product that you have calculated. तो मल्टीप्लिकेशन आपने कर लिया लूप के थ्रू। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि हाउ यू कैन परफॉर्म द मल्टीप्लिकेशन विदाउट द लूप। सी, अभी सेम थिंग वी आर गोइंग टू परफॉर्म लाइक, अब यहाँ पे BR आप ले लो, से जो दूसरी लाइन में लिख रहा हूँ इट विल गोइंग टू डिस्प्ले इनटू द न्यू लाइन डॉट BR आपने लिया, here you have taken the BR. Now in this, the second statement, you are going to calculate the multiplication of the array elements through the method is equals to, बंद करिए। Now call the method by which you are going to multiply the elements. Here you can call the method array product. Now supply the name of the array marks. Simple. See the output. The same output you have received with the method also. Means you have done the correct thing. Product of array through the coding and product of array through the method, the output will same, output is same, both output are same. तो दोनों आउटपुट आपने देख लिए सेम आ गए। इस कोडिंग को एक बार दोबारा समझ लो। लूप लगाया, एरे के 0 इंडेक्स से चलेगा और इंडेक्स 4 तक चलेगा। लेस देन 5 मींस इंडेक्स 4 तक, इंडेक्स 4 तक यानी यहाँ तक 1 2 0 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगा। सेम कैलकुलेशन होगी जैसे आपने मैथ सम में देखी थी, टोटल में देखी थी, ठीक इसी तरीके से यहाँ कैलकुलेशन होगी दिस टाइम प्रोडक्ट में। ठीक, ये समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद जो फाइनल आउटपुट आएगा दिस विल इनसाइड द प्रोडक्ट वेरिएबल, so you can print the product variable with the echo method or print method, whatever method you are going to take you can take. And if you want to print the multiplication through the predefined function, तो predefined function कौन सा है? array product. This is a predefined function for the array calculation in terms of multiplication. So if you are going to call array product, you can find array multiplication. ठीक है, तो array के जितने elements हैं they will going to multiply with each other and you can receive the final output. तो either this way or this way you can perform the production or multiplication between the array element. तो hope ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।